दोस्तों, मीडिया स्टोरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र के मुंबई के बांद्रा इलाके से जिस तरीके से एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को रात को लगभग 9 से 10 बजे के बीच 3 अपराधियों ने जाकर के ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया, इसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। जब आप वीडियो ये देख रहे हैं तब बाबा सिद्दीकी सुपुर्दे खाक हो चुके हैं, उनकी तदफीन कर दी गई है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है दोस्तों कि आखिरकार महाराष्ट्र में हो क्या रहा है। महाराष्ट्र में नफरत लगातार बढ़ती जा रही है। एक पार्टी से जुड़े हुए नेता दूसरे समुदाय को लेकर के लगातार भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी न सरकार इस पर सख्त है न पुलिस। आखिरकार बाबा सिद्दीकी को किस तरीके से इन 3 अपराधियों ने जाकर के वाई कैटेगरी की सुरक्षा के बीच खत्म कर दिया। क्या बाबा सिद्दीकी के साथ कोई बहुत बड़ी साजिश की गई है? इसको लेकर के इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ चर्चा करने वाले हैं और कुछ खुलासे भी हम आपके सामने करने वाले। उससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई है, क्या वाकई इसमें कोई साजिश हो सकती है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग जरूर दीजिए। मीडिया स्टोरी न्यूज को आप लोग सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरीके की वीडियो और आगे आप लोगों को मिलती रहे। सबसे पहले आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी कांड में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें पहले का नाम धर्मराज कश्यप जो कि यूपी का रहने वाला है, बहराइच की तरफ का। गुरमैल सिंह हरियाणा का रहने वाला है। शिव कुमार उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इन तीनों ने जाकर के बाबा सिद्दीकी को खत्म कर दिया और उसके बाद आज दोपहर में फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट किया जाता है और उसमें दावा किया जाता है कि इस घटना में लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली और यह कहा कि सलमान खान से जो भी दोस्ती करेगा हम उसको कतई बख्शेंगे नहीं। और इस पोस्ट के बाद पुलिस के कान खड़े हो गए और अब सवाल यह खड़ा होने लगा कि आखिरकार बाबा सिद्दीकी को किस तरीके से खत्म किया गया और आगे सलमान खान का क्या होगा। आप सब जानते होंगे बाबा सिद्दीकी ने कुछ दिन पहले मुंबई पुलिस को इस बात की जानकारी दी थी कि उनको धमकियां दी जा रही हैं, उनके ऊपर हमले की मतलब जो है एक तरीके से लगातार धमकियां दी जा रही हैं और प्लानिंग तैयार की जा रही है। उसके बावजूद भी आखिरकार मुंबई पुलिस बाबा सिद्दीकी को लेकर के सीरियस क्यों नहीं हुई? बाबा सिद्दीकी की सुरक्षा में चूक कैसे हो गई? और सबसे चौंकाने वाली बात देखिए, बाबा सिद्दीकी 3 बार के एमएलए और 1 बार पूर्व मंत्री भी हैं वो, और उनके पास वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी है। तो सवाल यह खड़ा होता है कि जब वाई श्रेणी की सुरक्षा उनके पास मौजूद थी तो आखिरकार उस सुरक्षा को नाकाम करते हुए इन अपराधियों ने कैसे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया? और अगर इस घटना को अंजाम दिया गया तो उससे पहले मुंबई पुलिस, उनके इंटेलिजेंस सब कहां थे? आज आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में एक पार्टी से जुड़े हुए नेता दूसरे समुदाय के खिलाफ सिर्फ नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। अगर कोई बाबा दूसरे समुदाय के प्रॉफिट के ऊपर भड़काऊ बयानबाजी देता है, गलत शब्द इस्तेमाल करता है, तो महाराष्ट्र के सीएम उसकी गोद में जाकर बैठ जाते हैं और ये कहते हैं कि इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता हमारे रहते हुए। इन तमाम चीजों में सरकार लगी हुई है महाराष्ट्र की, और उसी बीच इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया और अभी भी ना तो इस पर गृह मंत्री कुछ बोल रहे हैं, ना प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से एक शब्द निकला है। क्या इसी तरीके की घटना अगर गैर बीजेपी शासित राज्य में होती तो क्या बीजेपी के नेता चुप बैठते? क्या बीजेपी के नेता कुछ नहीं बोलते? तमाम लोगों का कहना है इसमें कहीं ना कहीं कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है, वरना इतनी बड़ी घटना को सरेआम कैसे किया जा सकता है?
इतना बड़ा फेलियर कैसे हो सकता है? और इसको लेकर के तमाम लोग लगातार निष्पक्ष जांच की मांग भी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस पूरी घटना की जांच होनी चाहिए और जो सही जो है इसमें तथ्य वो सामने निकल कर आए और इन आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देश में लगातार बेरोजगारी, महंगाई बढ़ती जा रही है। इस पर बात करने की बजाय हमारे देश की कुछ पार्टियां हिंसा की बात कर रही हैं। उनके नेता भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो बाबा सिद्दीकी को खत्म करने वाले, मारने वाले ये जो आरोपी है ना, इनके घर में खाने के लिए खाना तक सही नहीं है और इन्होंने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है। यहां पर लोगों का यह भी मानना है कि इनकी आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से इनको अपराध की दुनिया में ढकेला गया है। सोचिए, अगर इनके पास अपना रोजगार होता तो शायद ये इस तरीके के अपराधी ना बनते। और आज कुछ गैंग जो इस चीज का फायदा उठा रहा है। अब सवाल यह है कि जब बाबा सिद्दीकी सुरक्षित नहीं है तो महाराष्ट्र में आम लोगों का क्या? जिस व्यक्ति के पास वाई कैटेगरी की सुरक्षा है, आज उसको लोग नहीं बख्श रहे हैं, उनको जाकर के ये गुंडे खत्म कर दे रहे हैं, शूटर खत्म कर दे रहे हैं, तो महाराष्ट्र में आम लोगों की जिंदगी का क्या? उनके अंदर कितनी असुरक्षता होगी ये आप सोच भी नहीं सकते। और सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, पूरे भारत के लोग इससे स्तब्ध हैं, शॉक्ड हैं कि ऐसा कैसे हो गया। और सबसे चौंकाने वाली बात देखिए कि एक व्यक्ति जेल के अंदर बंद है, जेल में बैठकर बड़े बड़े लोगों को खत्म करवा दे रहा है। इससे पहले एक सिंगर को खत्म करवा दिया गया, उसके बाद आपको पता होगा कई और लोगों को खत्म कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी सरकारें जाग नहीं रही हैं और उस अपराधी के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है। अगर कार्रवाई की जाती तो शायद इस तरीके की घटनाएं देखने को ना मिलती। अब महाराष्ट्र की सरकार किस मुंह से यह जवाब देगी कि उसके सत्ता में रहते हुए उसी के नेता को खत्म कर दिया गया? यहां तक कि एनसीपी के जो अजीत पवार गुट के नेता हैं, उन्होंने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बताया है कि बाबा सिद्दीकी ने कुछ दिन पहले पुलिस को इस बात की जानकारी दी थी कि उनको धमकियां मिल रही हैं, उसके बावजूद भी पुलिस सोती रही। क्या इसमें कोई बड़ी साजिश की गई है? यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि कुछ दिनों से लगातार मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने वाले पॉलिटिशियंस को टारगेट किया जा रहा है, जैसे कि अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ। उसके बाद आपको पता होगा कि मुख्तार साहब को किस तरीके से खत्म कर दिया गया। शहाबुद्दीन देख लीजिए, उनको उनकी जेल में मौत हो गई। उसके बाद अब बाबा सिद्दीकी, इस तरीके से एक एक करके लोगों को खत्म किया जा रहा है, लेकिन ना तो गृह मंत्रालय इस पर कोई सख्त कार्रवाई कर रहा है, न राज्य की सरकारें। और सरकारों को काम क्या दिया गया है कि सिर्फ आप धर्म के नाम पर लोगों को बांटिए, उसी में लोगों को उलझाए रखिए, और उसका अंजाम आज देश के बड़े बड़े लोग भुगत रहे हैं। खैर, इस पर आप लोगों की अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर।